चलिए इस वीडियो में हम लोग एक ओवरलुक देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज का। तो अफ्रीकन कंट्रीज, हम हर कंट्री के बारे में चार चीजें जानेंगे। एक तो उसकी कैपिटल क्या है, ठीक है, थोड़ा जानकारी जरूरी है। फॉर्मर कॉलोनी ऑफ अफ्रीका के जितने देश हैं, किसी न किसी यूरोपियन देश के वो गुलाम रहे हैं। तो कौन से देश के वो गुलाम थे, कॉलोनी कौन से देश की थे, हम वो देखेंगे। फिर वहां देखेंगे रिलीजन। पूरे यूरोप में दो बड़े रिलीजन हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो हम देखेंगे इनमें से कौन से देश में इस्लाम है और कौन से देश में क्रिश्चियनिटी है। फिर हम देखेंगे इकोनॉमी बेस। इकोनॉमी बेस माने उस देश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो ये चार चीजें हम प्रत्येक कंट्री के बारे में देखेंगे। इसके अलावा कुछ बड़े कंट्री जैसे इजिप्ट है, साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक ओवरलुक देख लेते हैं सारे कंट्रीज का। चलिए शुरू करते हैं। अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीयर्स। ये फॉर्मर जो कॉलोनी था, ये फ्रांस की कॉलोनी थी और यहाँ का जो रिलीजन है वो इस्लाम है। और यहाँ की इकोनॉमी नेचुरल गैस, पूरे यूरोप में सबसे बड़ा नेचुरल गैस जो है वो अल्जीरिया में पाया जाता है। नाउ अंगोला, लुआंडा इसकी कैपिटल। पुर्तगाल का ये जो है कॉलोनी था। क्रिश्चियनिटी यहाँ की रिलीजन है। ये यहाँ की रिलीजन, स्टेट रिलीजन की बात नहीं हो रही है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिलीजन का मतलब यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस धर्म को मानने वाले लोग वहां पर मेजॉरिटी में, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम यहाँ का स्टेट रिलीजन है, क्योंकि ज्यादातर कंट्री आजकल सेकुलर हो गए, ठीक है। हालांकि इनमें से कुछ कंट्री का ने डिक्लेयर किया है कि हमारा जो रिलीजन है वो इस्लाम है, जैसे इजिप्ट है, मोरक्को है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो मैं रिलीजन बता रहा हूं उसका मतलब कि किस धर्म को मानने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं। तो यहां पर क्रिश्चियनिटी। और यहां पर जो इकोनॉमी बेस है वो लगा पेट्रोलियम, डी फॉर डायमंड, जी फॉर गोल्ड और एचईपी माने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्लांट्स हैं यहां पर। अगला कैपिटल है, अगला कंट्री है बुरुंडी। गितेगा इसकी कैपिटल है। बेल्जियम की ये कॉलोनी थी। क्रिश्चियनिटी यहाँ पर मेजर रिलीजन है और ये पूरे अफ्रीका का मोस्ट रूरल कंट्री है, ठीक है। लगभग 10% के आसपास यहाँ पर अर्बनाइजेशन है और 90% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है और इसकी इकोनॉमी का आधार है एग्रीकल्चर। बोत्सवाना नेक्स्ट कंट्री और गैबोरोन इसकी कैपिटल है। यूके का ये कॉलोनी था। क्रिश्चियनिटी रिलीजन है। डायमंड और माइनिंग ऑफ अदर मेटल्स यहाँ की जो इकोनॉमी का बेस है। बेनिन, पोर्टो नोवो इसकी जो फॉर्मर कॉलोनी, फ्रांस, रिलीजन क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पे और इस्लाम नंबर 2 पे, यानी 52% के आसपास यहाँ पर क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, और लगभग 40% के आसपास इस्लाम है और बाकी 8% में मिक्स्ड है। एग्रीकल्चर, यहाँ पर कॉटन और कॉफी की अच्छी खासी मात्रा में एग्रीकल्चर की जाती है। बुर्किना फासो, कैपिटल कोई ज्यादा जरूरी नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, ऊटपटांग से कैपिटल है, फिर भी आप चाहें तो सर्च करके लिख सकते हैं। फॉर्मर कंट्री, फॉर्मर कॉलोनी पुर्तगाल, रिलीजन क्रिश्चियनिटी, इसकी इकोनॉमी है टूरिज्म, ठीक है। तो आपको इसमें से ये टूरिज्म नहीं, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, इसमें से आपको उन कंट्रीज को ढूंढ के लिख लेना अलग से जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर टूरिज्म करने लोग जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला कैप वर्डे, प्रेया, PRAIA, प्रेया इसकी कैपिटल है। एक आइलैंड है, वोल्केनिक आइलैंड है कैप वर्डे। पुर्तगाल की कॉलोनी थी ये पहले, ठीक है। इसका रिलीजन क्रिश्चियनिटी और इसकी जो इकोनॉमी का बेस है वो टूरिज्म, ठीक है। कोमोरोस, मोरोनी इसकी कैपिटल। फ्रांस का ये जो कॉलोनी था, इस्लाम मेजर रिलीजन और कोकोनट यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, आइलैंड है इसलिए कोकोनट यहाँ पर होते हैं। कैमरून, याउंडे इसकी जो है वो कैपिटल है। फ्रांस की कॉलोनी, क्रिश्चियनिटी रिलीजन, माइनिंग जो है इकोनॉमी है। CAR का मतलब है CAR का मतलब कॉन्गो, सॉरी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। CAR का मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। बेंगुई इसकी कैपिटल, फ्रांस की कॉलोनी, क्रिश्चियनिटी रिलीजन। एग्रीकल्चर में यहाँ पर कसावा और मेज। कसावा एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है जिसके जड़ों को खाया जाता है, ठीक है। तो पूरे यूरोप में कई देश हैं जहां पर कसावा की एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती है। फिर है चाड, नाजमेना इसकी कैपिटल है चाड की और इसकी जो फॉर्मर कॉलोनी था ये फ्रांस का था। इस्लाम रिलीजन है। एग्रीकल्चर में कॉटन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर कैश क्रॉप्स है।
फिर है अगला DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या केवल इसी को कहते हैं कॉन्गो, या इसी का पूर्ववर्ती नाम है जायरे। किनशासा इसकी कैपिटल है, जायरे नदी के पास लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। बेल्जियम का ये कॉलोनी था। क्रिश्चियनिटी यहाँ की रिलीजन है। कॉटन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है कॉटन की। इसके अलावा मिनरल में कोबाल्ट और डायमंड काफी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, ठीक है, और दुनिया में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की पोटेंशियल भी कॉन्गो रिवर में पाई जाती है। जिबूटी अगला कंट्री जिबूटी जो है वो उसकी कैपिटल भी जिबूटी है। फ्रांस की कॉलोनी थी, इस्लाम रिलीजन है, एग्रीकल्चर यहाँ पर किया जाता है। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र भी कहते हैं, ठीक है। कायरो इसकी कैपिटल है, जो कि नाइल रिवर पर एक पोर्ट है, ठीक है। यूके की कॉलोनी थी, इस्लाम यहाँ का स्टेट रिलीजन है, ठीक है। इस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमी बेस है, कॉटन की अच्छी खासी एग्रीकल्चर होती है। इसके अलावा नेचुरल गैस, डीपी का मतलब है डेट पाम, खजूर, डेट पाम एंड टूरिज्म, ठीक है। इसके अलावा इजिप्ट लोग टूरिज्म करने भी जाते हैं। और पूरे अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इजिप्ट में लोकेटेड है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट। पहला नंबर है सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड हेरिटेज साइट अफ्रीका में, मैं लिखा दूंगा आगे। फिर इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा, इथियोपिया से अलग हुआ था ये। तो इरिट्रिया कॉलोनी तो नहीं थी, पार्ट था इथियोपिया का। इस्लाम यहाँ का रिलीजन है और माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पर चलती है। फिर है इथियोपिया, अदिस अबाबा इसकी कैपिटल, ठीक है। और आपको याद होगा इथियोपिया का पुराना नाम एबिसिनिया भी था, ठीक है, बहुत फेमस कंट्री। इटली का ये कॉलोनी था। क्रिश्चियनिटी यहाँ का रिलीजन है। कॉफी और मेज की यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है और यही इसकी इकोनॉमी का बेस है। इक्वेटोरियल गुनिया, ईक्यू का मतलब है इक्वेटोरियल गुनिया। मालोबो इसकी कैपिटल, स्पेन का ये गुलाम था। क्रिश्चियनिटी रिलीजन है। पेट्रोलियम यहाँ का एकमात्र जो है इकोनॉमी का बेस है। एस्वाटिनी, पहले इस कंट्री का नाम था स्वाजीलैंड। अभी भी आपको एटलस वगैरह में आप जब भी देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के पास एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका के भीतर ही एक कंट्री है स्वाजीलैंड। अब उसका नाम बदल दिया गया 2019 में ही, एस्वाटिनी इसका नाम हो गया है। इसके दो कैपिटल है, एक मावाने जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, यानी सरकार यहां पर बैठती है, और दूसरा है लोबाम्बा जहां पर इसका पार्लियामेंट है। तो ये लेजिस्लेटिव कैपिटल, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल। किसका गुलाम था? यूके का। मेजर रिलीजन क्रिश्चियनिटी, माइनिंग इंडस्ट्री यहां पर चलती है। अगला कंट्री गाम्बिया या जाम्बिया, गाम्बिया। बांजुल इसकी कैपिटल, यूके का गुलाम था, क्रिश्चियनिटी रिलीजन, एग्रीकल्चर यहां पर किया जाता है। घाना, अफ्रीका का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है घाना, ठीक है, और इसके कोस्ट को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है, आपको याद होगा, ठीक है, घाना। इसकी कैपिटल आकरा, ACCRA, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह आकरा, यहाँ पर कॉफी कल्टीवेशन किया जाता है। ये यूके का गुलाम था, यहाँ रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, पेट्रोलियम और कॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एक गुनिया, ठीक है, देखिए गुनिया के नाम पे 3 देश हैं यहाँ, इक्वेटोरियल गुनिया, केबल गुनिया और फिर गुनिया बिसाऊ, ठीक है। तो गुनिया कोनाक्री इसका कैपिटल, फ्रांस का ये गुलाम था, इस्लाम रिलीजन है, और दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व जो है दुनिया में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर डायमंड और जी फॉर गोल्ड भी काफी मात्रा में यहाँ पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है गुइनिया बिसाऊ। गुइनिया बिसाऊ की कैपिटल बिसाऊ, पुर्तगाल की कॉलोनी थी, क्रिश्चियनिटी यहाँ का रिलीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो है फिशिंग। इसके अलावा डिफरेंट प्रकार के नट्स, जैसे कोकोनट भी यहाँ पर होता है, और कैस्यू नट भी होता है, ग्राउंड नट भी होता है, तो डिफरेंट प्रकार के नट्स यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। अगला कंट्री है गैबन। गैबन की कैपिटल है लिब्रेविले, फ्रांस की कॉलोनी थी, क्रिश्चियनिटी मेजर रिलीजन, पेट्रोलियम मेन इकोनॉमी का इसका सोर्स है। आइवरी कोस्ट कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊटपटांग सा नाम है, फिर भी आप चाहें देख के लिख सकते हैं, आइवरी कोस्ट। फॉर्मर कॉलोनी फ्रांस का, यहाँ का रिलीजन इस्लाम, कॉफी, कोकोआ। इसके अलावा हाथी दांत की यहाँ पर अच्छी खासी पैदावार पहले हुआ करती थी, और यहाँ पर उसका स्मगलिंग वगैरह किया जाता था हाथी दांत का। आइवरी का मतलब ये होता है हाथी दांत, ठीक है। तो आइवरी कोस्ट, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। अगली कंट्री हम लोग देखते हैं
अगली कंट्री कीनिया, कैपिटल नैरोबी, यूके का जो है कॉलोनी था, क्रिश्चियनिटी मेजर रिलीजन, और अफ्रीका का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर और फ्लावर प्रोड्यूसर। दुनिया में टी प्रोड्यूसर में थर्ड लार्जेस्ट है कीनिया, और फ्लावर में भी थर्ड लार्जेस्ट है। खास करके जो कट फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर को काट करके फिर उसके डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अगला कंट्री लीबिया, कैपिटल त्रिपोली, इसका जो कॉलोनी था ये इटली का, रिलीजन इस्लाम, और यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार अफ्रीका में लीबिया में पाया जाता है, और नेचुरल गैस का अल्जीरिया में पाया जाता है। लेसोथो ये भी एक कैपिटल है साउथ अफ्रीका के भीतर। मसेरू इसकी कैपिटल, यूके की कॉलोनी, क्रिश्चियनिटी जो है इसका रिलीजन, और एग्रीकल्चर यहाँ की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लाइबेरिया, लाइबेरिया के कोस्ट को ग्रैंड कोस्ट कहते हैं, है ना, पहले हम लोग देख चुके हैं। मोनोरोवा इसकी कैपिटल है, यूके की कॉलोनी, क्रिश्चियनिटी यहाँ का रिलीजन, और एग्रीकल्चर यहाँ की इकोनॉमी। माली, कैपिटल बोमाको, BOMAKO, बोमाको, फ्रांस की कॉलोनी, इस्लाम रिलीजन, और यहाँ की जो मेन इकोनॉमी का आधार है वो है गोल्ड और कॉटन। मॉरिटानिया, ठीक है, मॉरिटानिया की भी कैपिटल आप लोग देख लीजिएगा, यूके सॉरी ये जो कॉलोनी था ये फ्रांस का था, मेजर रिलीजन क्रिश्चियनिटी, और माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पर चलती है। मेडागास्कर, इसको मेलागासी रिपब्लिक भी कहते हैं, मेडागास्कर या मेलागासी रिपब्लिक, दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट जो है वो आइलैंड है, और इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। और कुछ जानकारी मैं आगे आपको और दूंगा मेडागास्कर के बारे में, ठीक है। अंतानानारिवो इसकी कैपिटल है, ये फ्रांस का गुलाम रह चुका है, क्रिश्चियनिटी यहाँ का रिलीजन है, और मेडागास्कर अफ्रीका में सैफायर, सैफायर माने नीलम, जो एक प्रीसियस मेटल होता है, प्रीसियस जेमस्टोन होता है, सैफायर माने नीलम, ग्रेफाइट, वहां पर केवल GRAPH ग्रेफ लिखा है, ग्रेफाइट, स्पाइसेस और वनीला, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन सारी चीजों का अफ्रीका में। मालावी, मालावी की कैपिटल लिलोंगवे, यूके का गुलाम था, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, सुगर कैन, कॉटन और टोबैको यहाँ की इकोनॉमी का जो है प्रमुख आधार है। मॉरिशस, पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है, यूके का गुलाम था, यहाँ एकमात्र ऐसा देश है पूरे अफ्रीका में जहां हिंदू मेजॉरिटी में, ठीक है, तो हिंदुइज्म यहाँ की मेजॉरिटी रिलीजन है, और टूरिज्म, बैंकिंग और FDI यहाँ की इकोनॉमी का आधार है। और ये अफ्रीका में केवल 2 ही देश हैं जो मतलब अच्छी इकोनॉमी वाले देश माने जाते हैं, ठीक है, ये डेवलप्ड इकोनॉमी में आते हैं, ठीक। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में का पहला देश मॉरिशस, और दूसरा एक और है सेशल्स, ठीक है। 2 ही देश हैं जिनकी इकोनॉमी पूरे यूरोप में, पूरे अफ्रीका में सबसे बेहतर है, और जो यूरोप के देशों के बराबर इनको ला करके बिठाती है। मोजाम्बिक, कैपिटल मापुटो, पुर्तगाल का गुलाम था, मेजर जो यहाँ पर धर्म है वो है क्रिश्चियनिटी, और दूसरे नंबर पर इस्लाम। जहां मैंने 2 लिखा है इसका मतलब दोनों के आंकड़े आसपास है, ठीक है। जैसे मोजाम्बिक में 53% क्रिश्चियनिटी है और 39% इस्लाम है, ठीक है। तो जहां पर थोड़ा क्लोज है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसकी इकोनॉमी है। मोरक्को, कैपिटल राबात, बहुत फेमस, मोरक्को के बारे में आगे हम लिखेंगे भी, बताएंगे भी। मोरक्को के बहुत सारे यात्री भारत आए थे मिडाइवल पीरियड में, ठीक है। तो राबात इसकी कैपिटल, और यूके का गुलाम रह चुका है, इस्लाम यहाँ का मेजर रिलीजन, और पूरे यूरोप में फॉस्फेट का लार्जेस्ट रिजर्व और प्रोड्यूसर दोनों हैं। इसके अलावा बार्ले माने ज्वार, बाजरा, और हसीस जो एक ड्रग्स होता है, ठीक है, उसकी इलीगल यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है मोरक्को में, ये गांजा वगैरह से बनते हैं, ठीक है। नामीबिया, विंड हॉक इसकी कैपिटल, ये साउथ अफ्रीका से अलग होकर के बना, क्रिश्चियनिटी यहाँ का रिलीजन, यूरेनियम, डायमंड, टंगस्टन, यू का मतलब यूरेनियम, डी का मतलब डायमंड, और टंगस्टन भारी मात्रा में नामीबिया में पाए जाते हैं। नाइजर, नियामे इसकी कैपिटल है, फ्रांस का गुलाम रह चुका है, इस्लाम यहाँ का रिलीजन, और यूरेनियम का सबसे बड़ा स्रोत अफ्रीका में। इसके बाद एक कंट्री आता है नाइजीरिया, उसका हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। अब अगला कंट्री हम देखते हैं रवांडा, किगाली इसकी कैपिटल, बेल्जियम का गुलाम रह चुका है, क्रिश्चियनिटी यहाँ का रिलीजन है, टी और कॉफी यहाँ की इकोनॉमी का आधार है। सेशल्स, विक्टोरिया, यूके का गुलाम रह चुका है, क्रिश्चियनिटी यहाँ का रिलीजन है, और टूरिज्म। और ये दूसरी अफ्रीका की कंट्री है जो डेवलप्ड इकोनॉमी में आती है, ठीक है। एक आइलैंड है सेशल्स, मेडागास्कर के आसपास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यूरोप में 3-4 देश ही ऐसे जहां टूरिज्म लिखा होगा, ठीक है। तो आप इनमें से बहुत सारी चीजें लिस्ट बना सकते हैं। इनमें से कौन कौन देश स्पेन के गुलाम थे,
कौन कौन बेल्जियम के गुलाम थे? फ्रांस यूके करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर देश यूके और फ्रांस के ही गुलाम थे। ठीक है, तो बेल्जियम स्पेशली आप लिख लेंगे, और जो है बेल्जियम और स्पेन। ठीक है, अगला कंट्री देखते हैं सोमालिया। मोगादिशु इसकी कैपिटल, इटली का ये गुलाम रह चुका है, इस्लाम रिलीजन है, एग्रीकल्चर और फिशिंग यहाँ की इकोनॉमी है। साउथ सूडान इसकी कैपिटल जूबा, 2011 से ये सूडान से अलग हुआ है। ठीक है, तो सूडान का पार्ट रह चुका है, इस्लाम यहाँ का रिलीजन है, पेट्रोलियम यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। उसके बाद है सूडान, खार्तूम इसकी कैपिटल, यूके का गुलाम रह चुका है, इस्लाम रिलीजन है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अफ्रीका में सूडान में पाया जाता है। एसटीपी का मतलब है साओ टोम एंड प्रिंसिप, एक छोटा सा देश है साओ टोम एंड प्रिंसिप। ठीक है, साओ टोम एंड प्रिंसिप, इसकी कैपिटल है साओ टोम, पुर्तगाल का गुलाम रह चुका, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, कॉफी और कोकोआ यहाँ पर काफी मात्रा में होती है। फिर है सेनेगल, सेनेगल की राजधानी डकार, फ्रांस का गुलाम रह चुका, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, फिश और फॉस्फेट। सियरा लियोन, फ्री टाउन इसकी कैपिटल का नाम है फ्री टाउन। ठीक है, जिसको ग्रेव यार्ड ऑफ द वाइट्स इसका उपनाम है फ्री टाउन का। ठीक है, यूके का गुलाम रह चुका है, इस्लाम रिलीजन है, टाइटेनियम यहां बहुत मात्रा में पाई जाती है। टोगो, टोगो की कैपिटल लोम, फ्रांस का गुलाम रह चुका है, इस्लाम रिलीजन है, और यहां पर पीएच का मतलब है फॉस्फेट, कॉफी और कोकोआ यहां काफी मात्रा में पाया जाता है। ट्यूनीसिया की कैपिटल ट्यूनिस, फ्रांस का गुलाम रह चुका है, इस्लाम रिलीजन है, बैनीला बहुत ज्यादा मात्रा में यहां बैनीला और ऑलिव यहां पर पाया जाता है। फिर तंजानिया, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, यूके का गुलाम रह चुका है, और क्रिश्चियनिटी यहां का रिलीजन है, और क्लोव, तंजानिया के बाजू में इंडियन ओशन में दो छोटे छोटे आइलैंड है, पेम्बा और जेंजीबार, ये तंजानिया के ही पार्ट है, और ये पेम्बा और जेंजीबार पूरी दुनिया में लौंग की, क्लोव लौंग के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो तंजानिया में क्लोव, स्पाइसेस, विभिन्न प्रकार के मसाले, काली मिर्च वगैरह भी यहां पर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा CN का मतलब है कोकोनट। ठीक, चलिए अगला कंट्री युगांडा, कैपिटल कंपाला, बिल्कुल विक्टोरिया लेक के पास लोकेटेड है, यूके का गुलाम रह चुका है, क्रिश्चियनिटी यहां की रिलीजन है, कॉफी और मेज यहां पर भारी मात्रा में पाया जाता है। जाम्बिया, जाम्बिया की कैपिटल लुसाका, यूके का पार्ट रह चुका है, क्रिश्चियनिटी यहां की रिलीजन है, और जाम्बिया में कॉपर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसके अलावा टोबैको और व्हीट की एग्रीकल्चर यहां पर की जाती है। ठीक है, तो ये एक ओवरलुक सारे कंट्रीज का हो गया, मैप में देख देख करके सारे कंट्री आपको करना है। ठीक है, कि ये कंट्री है तो इसके आसपास कौन सी कंट्री है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कौन से कंट्री में कौन सी रिवर बहती है, कौन सा माउंटेन वहां पर है, कौन सा हाईएस्ट पीक या कौन सा दूसरा माउंटेन वहां पर है, ये तमाम चीजें आप देख देख के करिएगा। और पुरानी चीजें जो हमने पढ़ लिया है, माउंटेन और रिवर्स, ये सब मिला करके आपको करना है ये सारी चीजें। ठीक है, तो कुछ और कंट्रीज बच गई हैं। अगली कंट्री हम लोग देखते हैं जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे, उसकी कैप जो ये कॉलोनी रह चुका यूके का, रिलीजन क्रिश्चियनिटी, और इकोनॉमिक बेस, ईबी का मतलब इकोनॉमिक बेस, प्लेटिनम डायमंड कॉफी। ठीक है, काफी मात्रा में प्लेटिनम डायमंड, ये जो बड़ी बड़ी मात्रा में यहां पाया जाता है, मैंने उन्हीं का नाम लिखा है। ठीक है, अगला एक कंट्री है वेस्टर्न सहारा, ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन मोरक्को एंड अरब कंट्रीज। मोरक्को इस पे क्लेम करता है और अरब के कुछ देश भी इस पर क्लेम करते हैं। ठीक है, हालांकि ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, तो वेस्टर्न सहारा। फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चलिए रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी कैपिटल है ब्राज़ाविले, और इसकी ये कॉलोनी रह चुका है फ्रांस का, और यहाँ की रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, और यहाँ का इकोनॉमिक बेस है PNG, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सोमालीलैंड, सोमालीलैंड एक सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो कि सोमालिया से अपने आप को अलग मानता है, ये सोमालिया का पार्ट है, और अपने आप को एक सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूं, लेकिन दुनिया या UN इसको ऐसा नहीं मानती। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी हमने यूरोप के, अफ्रीका के देशों के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली। इससे पता चलता है, इस पूरे टेबल से दो तीन बातें जो है कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि इसमें जो ज्यादातर कंट्रीज हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म एकमात्र कंट्री है मॉरिशस में। पहला निष्कर्ष ये निकलता है। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि पूरे अफ्रीका में माइनिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लगभग सभी देशों में किसी न किसी मिनरल रिसोर्स की माइनिंग की जाती है। ठीक है, तो ये दो तीन बातें, और आगे आप इसमें से ये भी निकाल लीजिए कि कॉटन किस किन देशों में कॉटन होता है, जहां जहां कॉटन लिखा है। ठीक है,
तो ये तमाम चीजें आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिटेल से करेंगे 2-4 कंट्री के बारे में। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे साउथ अफ्रीका से, ठीक है, फिर इजिप्ट, नाइजीरिया, अल्जीरिया, ये 4 देश तो हम लोग डिटेल से करेंगे ही। एक आध कोई और देश समझ में आता है तो उसको हम डिटेल से करेंगे, और फिर कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हम लोग अफ्रीका के बारे में करेंगे, और इसी के साथ हमारा अफ्रीका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।